ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 328 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के जो कि है परम गुह्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 32 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपीशु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परम गतिम। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र, श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। भक्तों, इस श्लोक का संबंध अगर पिछले वाले श्लोक से और अर्जुन की जिज्ञासा से जोड़कर देखा जाए, जब पिछले वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था जो मेरी भक्ति स्वीकार करते हैं, जो मेरी भक्ति में लगे हुए हैं, उनका कभी नाश नहीं होता है। तो अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की महत्वता के विषय में सुना कि भक्ति की कितनी महत्वता है और एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है, तब अर्जुन समस्त जीवों के प्रति दया दिखाते हुए, करुणा दिखाते हुए उन लोगों के लिए भी जिज्ञासा करते हैं कि हे भगवान, आपकी भक्ति इतनी महान है, आपकी भक्ति इतनी सर्वश्रेष्ठ है, तो उसके लिए योग्यता क्या चाहिए? क्या निम्न जन्मा स्त्रियां, वैश्य, शूद्र और जो निम्न जन्म में योनि में जन्म लिया है, क्या वो भी आपकी भक्ति स्वीकार कर सकते हैं और आपकी भक्ति के द्वारा आपको प्राप्त कर सकते हैं क्या? तब भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन की उन जिज्ञासाओं को पूर्ण करते हुए कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए? श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना। फिर वो किसी भी योनि में, किसी भी जाति या धर्म में उसने जन्म क्यों न लिया है, एकमात्र योग्यता यह है कि हमें श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है। जो कोई व्यक्ति असहाय भाव में श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, अरे गजेंद्र का दृष्टांत द्वारा आप समझ सकते हैं कि वो पशु योनि में था, फिर भी उन्होंने जब श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके भगवान को पुकारा, भगवान श्री विष्णु स्वयं गरुड़ पर आसीन होकर आए और उनकी रक्षा करी। तो हम तो मनुष्य हैं और जाति वर्ण का तो कहीं भेद उल्लेख आता ही नहीं है भक्ति में। भक्ति कार्य ऐसा कार्य है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में भगवान को शरणागति देकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न हो सकता है और उसको पूर्ण रूप से सरल बनाया श्रील प्रभुपाद ने। भारत को तो छोड़ो, पाश्चात्य जगत में जहां पर लोगों को यही पता नहीं था उनके माता पिता कौन है, जाति और धर्म के विषय में तो उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। कौन सी जाति में जन्म लिया है, कौन सा धर्म है, कौन सा गोत्र है, कौन सा वर्ण है, किसी बात से कोई ज्ञान नहीं है, अनभिज्ञ पूर्ण रूप से। फिर भी श्रील प्रभुपाद ने उनकी कोई योग्यता नहीं देखी। एकमात्र योग्यता यह थी कि उन्होंने श्रील प्रभुपाद के कहे अनुसार भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करी और भगवद गीता और भागवतम के अनुसार अपना जीवन जीना प्रारंभ किया। आज हम देख रहे हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं और भगवान ने उनकी भक्ति स्वीकार करके हमें इस श्लोक को पूर्ण रूप से सत्य स्थापित किया है। क्या भले किसी भी योनि में, किसी भी जाति में जन्म क्यों न लिया हो, जब आप भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, निश्चित रूप से भगवान आपकी भक्ति को स्वीकार करेंगे। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं है। भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है, जो लोग भक्ति कार्यों में जाति वर्ण को इसमें अड़ंगा बनाते हैं, उनको यहाँ पे स्पष्ट संदेश देते हुए भगवान ने कहा है कि यहाँ पर जाति और वर्ण का कोई भेद नहीं है। हम देखते हैं कि स्त्रियों माताओं में प्राय घर परिवार में ज़्यादा आसक्ति होती है। घर परिवार में ज़्यादा आसक्ति होने के कारण, सेवा भाव में ज़्यादा लगने के कारण वो प्राय आध्यात्मिक तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती है, भगवत भक्ति की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती है। बच्चों में ज़्यादा रुचि होती है, परिवार के घर गृहस्थी के कामकाज में ज़्यादा रुचि होती है। इस कारण वो भक्ति कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले पाती है। परंतु फिर भी अगर भगवान इतने दयालु हैं कि ये न केन प्रकार अगर वे भगवान की सेवा करें तो उनका भी उद्धार हो जाता है। फिर भी भक्तों, भगवान इतने दयालु हैं, इतने करुणा में हैं कि ये न केन प्रकार अगर वो जो भोजन बना रही है अपने परिवार के लिए, उसको भगवान के लिए बनाकर भगवान को अर्पित करके फिर स्वीकार करें। भोजन बनाते वक्त भगवान के नाम का गुणगान करें।
दो चार माताएं जब मिलती है तो भगवान के विषय में चर्चा करें। यहाँ ये न के न प्रकार न भगवान से संबंधित कोई कार्य करती है तो भगवान निश्चित रूप से उन पर कृपा करते हैं, उनके ऊपर करुणा करते हैं। कुछ दृष्टांत भक्तों, सबरी का दृष्टांत ले लीजिए। सबरी की योग्यता क्या थी? स्त्री जाति में थी, कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, फिर भी अपने गुरु के कहे अनुसार उन्होंने निरंतर भगवान श्री रामचंद्र के आने का राह देखी और प्रतिदिन भगवान श्री रामचंद्र के लिए सुंदर सुंदर घर का श्रृंगार करती कि भगवान आएंगे, फूल सजाती, और भगवान ने उसके भाव को देखा और भगवान स्वयं रामचंद्र वहां पे जाना नहीं था, फिर भी उस रास्ते से गए और सभी के ऊपर कृपा करी। कुब्जा ने क्या किया था? मात्र थोड़ा सा संदन भगवान को अर्पण किया और भगवान श्री कृष्ण ने उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। लखा, हीरा और ब्राह्मण पत्नियों ने कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई पुराण नहीं पढ़े थे। एकमात्र उनकी योग्यता ये थी कि जब भगवान श्री कृष्ण ने सखाओं को भेजा कि उनसे भोजन लेके आओ, और जब सखाओं ने जाकर ब्राह्मण पत्नियों से कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने भोजन मंगवाया है, बिना किसी विचार के उन्होंने सारा का सारा भोजन अपने पतियों का भी ख्याल न करते हुए भगवान को अर्पण कर दिया, और इस भाव से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। अतः माताओं के लिए विशेष रूप से यहाँ पे प्रसंग है कि जो कोई घर पे भोजन बनाती है वो भगवान श्री कृष्ण के विग्रहों को अर्पण करने के उद्देश्य से बनाए और उसके उपरांत उसको प्रसाद रूप में अपने परिवार को खिलाए। तब एक तो उनकी भक्ति के द्वारा भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, दूसरा कार्य जब भगवान को भोग लगाकर स्वीकार करेगा, पूरे के पूरे परिवार का हृदय वो धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा और पूरे परिवार में प्रेम का वातावरण होगा। पूरा परिवार प्रेम के साथ जीवन यापन करेगा। आप अलग से कितनी ही योजना बना लो, हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे, परंतु काल के प्रभाव से वो अक्सर हो ही जाते हैं। परंतु जब निरंतर आप भगवान की प्रसाद स्वीकार करेंगे, आपके हृदय में, आपके जीवन में केंद्र बिंदु एकमात्र भगवान रहेंगे, उस अवस्था में आप परिवार में प्रेम के साथ रह सकते हैं। वैश्य, वणिक लोग या व्यापारी वर्ग जिनको प्राय धन कमाने में अधिक रुचि होती है और भगवान के भागवत को नहीं समझ पाते हैं। जो व्यापारी वर्ग है प्राय धन कमाने में उनकी ज़्यादा रुचि होती है, वो भागवत को नहीं समझ पाते। भगवत गीता और भागवतम को सुनने का ही समय नहीं मिलता है। कहते हैं हमारे पास तो समय ही नहीं है, और समय निकाल भी आ भी गए तो उनका ध्यान हमेशा व्यापार में ही चलता रहता है। उस अवस्था में वो भगवान की भक्ति नहीं स्वीकार कर पाते हैं। परंतु भगवान की शरण ग्रहण करके, भक्तों का संग करके और अपने धन का प्रयोग कृष्ण भावनामृत में करके वे शुद्ध हो सकते हैं। परंतु ऐसे व्यापारी वर्ग भी जब वो निरंतर भक्तों के संग में आदान प्रदान करेंगे, भक्तों के मुख से सुनेंगे भगवान के विषय में और अपने धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत कार्यों में, कृष्ण भक्ति के प्रचार में, भक्तों के लिए प्रसाद बनाने के लिए, गौ सेवा में, पुस्तक वितरण में, ग्रंथों का वितरण करने में, इन सब में जब लगाएंगे ना, निश्चित रूप से भगवान स्वीकार करेंगे। एक व्यापारी का दृष्टांत आता है भक्तों। जगन्नाथ जी का भक्त था, एक सेठ के पास काम करता था। जगन्नाथ जी की यात्रा पर वो सेवक है जो काम करने वाला, वो जाना चाहता था। अपने स्वामी से छुट्टी मांगा। सेठ ने कहा कि जा रहे हो, ठीक है जाओ, परंतु मेरी तरफ से ये 100 रुपया लेके जाओ, जगन्नाथ जी की हुंडी में डाल देना। कथा से आप भली भांति वाकिफ है, मैं मात्र आपको स्मरण दिला रहा हूँ कि वह सेठ के 100 रुपये लेकर जगन्नाथ जी के मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कुछ भगवान के भक्त दिखे जिनके खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं था। उस भक्त ने सेठ के 100 रुपये से 99 रुपये से उन भक्तों की, वैष्णवों की सेवा करी और उस सेवा के बदले जगन्नाथ जी प्रसन्न हुए और सेठ के स्वप्न में आकर उसको सारा का सारा वृतांत के सुनाया। भक्तों, इससे सिद्ध होता है कि भगवान को अगर आप अपना धन भी भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा में लगाएंगे, निश्चित रूप से धन आपका भक्ति बन जाएगा और आपके धन का भी शुद्धिकरण होगा। अतः व्यापारियों को चाहिए कि अपने धन का सदुपयोग करते हुए भक्ति कार्यों में, विशेष रूप से प्रमाणिक भक्ति में, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में उसका उपयोग करें। अपना नाम बढ़ाने सड़ाने के लिए चढ़ावा लेने में नहीं। शूद्र, श्रमिक, निम्न श्रेणी के व्यक्ति शूद्र प्राय पाप कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं और उनके आध्यात्मिक कार्यों में कोई रुचि नहीं होती, परंतु फिर भी भगवान कहते हैं कि शूद्र कुल में जन्म लेकर भी अगर कोई भगवत भक्तों का संग करता है, गीता भागवत का श्रवण करता है, तो उसका भी उद्धार हो जाता है। शूद्र योनि में जन्म लेते हैं, प्राय उनकी पाप योनि में, पाप कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं।
उनको शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं होता है, भले बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता है। वो मात्र अपने स्वामी की सेवा करने में लगे रहते हैं और उससे अपनी इंद्रिय भोग के लिए धन जुटाना प्रारंभ रखते हैं, उस धन से इंद्रिय भोग करने में लगे रहते हैं। तो उनको आध्यात्मिक कार्यों में विशेष रूप से कोई रुचि नहीं होती है। परंतु आचार्यगण कहते हैं वह भी अगर भक्तों का संग करे, भगवद गीता और भागवतम का अध्ययन करे और भक्तों के बताए अनुसार आध्यात्मिक कार्यों में लगा रहे तो वो भी शुद्ध हो सकते हैं। कुछ दृष्टांत भक्तों आचार्यगण समझाते हैं कि धनुर्धन नाम के भक्त रामानुजाचार्य की कृपा से महान भक्त बने और विशेष रूप से पाश्चात्य जगत के भक्त जो विदेशों में रह रहे हैं पूर्ण रूप से शूद्र ही मानो न, जिसको माता पिता का ठिकाना नहीं है, शूद्र ही तो हुए, परंतु श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से निरंतर प्रभुपाद जी के संग में रहे, प्रभुपाद जी की सेवा करी, भगवान की सेवा में लगे रहे, भगवद गीता और भागवतम का अध्ययन करते रहे और धीरे धीरे उनका हृदय शुद्ध होता गया और भगवान की कृपा से आज वो महान भक्त हैं। इनसे सिद्ध होता है कि शूद्र जन्म योनि में जन्म लिया हुआ व्यक्ति भी भगवत कार्यों को बड़ी आसानी से कर सकता है। यहाँ तक कि पूर्ण रूप से पाप योनि में प्रवृत्त व्यक्तियों का भी महान भक्तों का संग करने और उनके आदेशों का पालन करने से उद्धार हो जाता है। ये तो हो रही शूद्रों की बात। यहाँ तक कि जो पूर्ण रूप से पाप योनि में प्रवृत्त है वो भी अगर भगवत भक्तों का संग करे, शुद्ध भक्तों के आदेश का पालन करे तो निश्चित रूप से उनका भी उद्धार हो जाता है। वाल्मीकि ऋषि का दृष्टांत ले लीजिए भक्तों। रत्नाकर नाम का डाकू था, पूर्ण रूप से पशुओं का वध करने में, लोगों को लूटने में, अनेक प्रकार के गलत कार्य करने में प्रवृत्त था। एक बार नारद मुनि का संग प्राप्त हुआ। नारद मुनि के संग से उनके आदेश का पालन करते हुए धीरे धीरे वो राम नाम का जप करते हुए वाल्मीकि ऋषि के रूप में परिवर्तित हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। कैसे परिवर्तन आया? महान भक्तों के संग से, महान भक्तों के आदेश का पालन करने से। ऋषि वाल्मीकि ऋषि का दृष्टांत आता है, मृगारी का दृष्टांत आता है, जगाई मदाई का दृष्टांत आता है। हालांकि वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था परंतु पाप योनि में पूर्ण रूप से प्रवृत्त थे। कोई भी ऐसा पाप कार्य नहीं था जो जगाई मदाई ने न करा हो। लूट मार करना, शराब पीना, मांसाहार करना, पराई स्त्री संग करना, दूसरों को ऊपर हिंसा करना, प्रत्येक जो कार्य निषेध था वो हर एक कार्य जगाई मदाई ने किया था। प्रतिदिन ऐसे कार्य ढूंढते थे कि गलत कार्य ऐसा कौन सा रह गया जो हमने नहीं करा हो। परंतु नित्यानंद प्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा करी और वो महान भक्त बन गए। और कृष्ण भक्तों का उदाहरण ही ले लीजिए। पाश्चात्य जगत के यहाँ किसी भी जगत का ले लो, पूर्ण रूप से हम सब पाप योनि में लगे हुए थे परंतु महान भक्तों के संग में श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं और कृष्ण भक्ति का प्रचार कार्य के द्वारा हम अपने हृदय को शुद्ध करके लोगों को भगवद गीता और भागवतम का ज्ञान प्रदान कर पा रहे हैं। तो एकमात्र हमारी योग्यता यह है कि हमने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करी है, भगवान श्री कृष्ण के महान भक्तों का संग प्राप्त किया है, उनके आदेशों का पालन करते हुए उनके बताए हुए निर्देशों के अनुसार ही कृष्ण भक्ति का प्रचार कर पा रहे हैं। वरना हमारी कोई योग्यता नहीं है, स्वयं की कोई क्षमता नहीं कि हम अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से कृष्ण भक्ति का प्रचार कर पाए। भगवान कहते हैं कि यहाँ तक कि जो अत्यंत पापी हैं और मेरे भक्त नहीं है वे भी मेरे भक्तों के संग से पूर्णतः अविद्या से निवृत्त होकर विशेष मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो पूर्ण रूप से पाप योनि में लगे हुए भगवान के भक्त नहीं है फिर भी उनकी योग्यता अगर भगवान के भक्तों के संग में आ जाएं, श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार कर लें तो उनका भी उद्धार हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण आश्वासन दे रहे भक्तों। श्रीमद् भागवतम 2.4.18 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, किरात हुन आंध्र पुलिंद पुलकसा अभीर सुंभाग यवना खचांदयः ये अन्य सपापा यद पात्र यास्य तुद्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकस आभीर शुंभ यवन खस आदि जातियों के सदस्य तथा पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले अन्य लोग परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। सुखदेव गोस्वामी भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का यशोगान करते हुए कहते हैं, सारे के सारे जो किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकस अबीर शुंभ यावन खस आदि जातियों के जो सदस्य हैं
जो पूर्ण रूप से पाप योनि में लगे रहते हैं, वो भी अगर भगवत भक्तों की शरण कर करके भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करते हैं तो उनका भी भगवान उद्धार कर देते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। कौन कह रहा है? सुखदेव गोस्वामी। पाप योनि अर्थात जिसकी जन्म से ही सहज दुराचार की प्रवृत्ति है, वे भी मेरे भक्तों के प्रसंग से मुझ सर्वेश वसुदेव के पुत्र की शरण लेते हैं। पाप योनि का अर्थ है कि जन्म से ही पाप की प्रवृत्ति। एक तो होता है बड़ा होकर किसी को देखकर पाप कार्य सीखना, एक जन्म से ही। कहीं आप देखिए ना, छोटे छोटे बच्चों को पशु वध करने के जब बचपन से ही देखते आ रहे तो स्वाभाविक उनकी प्रवृत्ति उसमें हो जाती है। जैसे कई ऐसे परिवार हैं जो मांसाहार करते हैं, तो बच्चा जन्म लेता है 1 साल 2 साल, जैसे ही उसको समझ आती है, देखता है उसके सामने पशुओं के बलि चढ़ाई जा रही है, पशुओं का वध किया जा रहा है, स्वाभाविक कि उसके हृदय में भी कोई करुणा नहीं रहती। उसके हृदय का जमीर है वो मर जाता है, उसको लगता है कि यही कार्य करने योग्य है और वो पशुओं का वध करता है। तो वो पाप योनि अर्थात जन्म से ही पाप कार्यों की तरफ प्रवृत्त है, वह भी अगर भगवान की शरणागति स्वीकार करे तो उसका भी भगवान उद्धार कर लेते हैं। तो वह भी परम गति अर्थात मुझको प्राप्त करते हैं। यह गति योगियों को भी दुर्लभ है। यहाँ पर ही शब्द निश्चितता के लिए है। अगर कोई व्यक्ति पाप योनि में जन्म लेता है फिर भी भगवान की शरणागति स्वीकार करता है तो भगवान कहते हैं निश्चित रूप से वह मुझे प्राप्त कर सकता है। एकमात्र योग्यता भगवान की शरण ग्रहण करना, भक्तों के मार्गदर्शन में भक्ति कार्यों को संपन्न करना। जो गति योगियों के लिए, बड़े बड़े योगी हजारों वर्षों से तपस्या करने के उपरांत भी जिस पद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिस स्थान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिस गंतव्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अगर कोई व्यक्ति एकमात्र योग्यता भगवान की शरण ग्रहण करता है, भगवान के भक्तों के आदेशानुसार जीवन यापन करता है, भगवान कहते हैं वह निश्चय ही मुझे प्राप्त कर सकता है। स्त्री, शूद्र और वैश्य कहने के द्वारा भगवान यह इंगित कर रहे हैं कि जो लोग अशुद्ध रहते हैं, झूठ बोलते हैं या फिर अन्य दुर्गुणों से युक्त रहते हैं, तो वे भी यदि शुद्ध भक्ति स्वीकार करते हैं तो वे भी भगवान को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर भगवान ने स्त्री, शूद्र, वैश्य इन सारे पाप योनि के दृष्टांतों का उल्लेख करके यह दर्शाया है कि अगर कोई व्यक्ति पाप योनि में लगा हुआ है, झूठ बोलता है, मांसाहार करता है, पर स्त्री संग करता है या पूर्ण रूप से इंद्रिय भोग में लगा रहता है, वह भी अगर भगवान की शरणागति स्वीकार करता है तो वो भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। भौतिक जीवन में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। भौतिक जीवन में उच्च तथा निम्न जाति के वर्गों का भेद होता है। जैसे तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, तुम यहाँ पे रह सकते हो, तुम नहीं रह सकते, तुम ये कार्य करने में सक्षम हो, तुम ये नहीं कर सकते। वैदिक कर्म कांड है, यहाँ कोई भी कार्य सामाजिक दृष्टि से ये कार्य ब्राह्मण ही कर सकते हैं, ये कार्य क्षत्रिय ही कर सकते हैं, शूद्र ये कार्य नहीं कर सकते। ऐसे भेद हो सकते हैं, परंतु भक्ति की दृष्टि से सब एक समान है। कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम को जा सकता है। योग्यता यह है कि भगवान की शरण तो ग्रहण करें। और शास्त्रों में अनेक दृष्टांत आए हैं जहाँ पे जिससे सिद्ध होता है कि भगवान की शरणागति स्वीकार करके कोई भी व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर सकता है। गुरुराज प्रभु श्री रामचंद्र का अनन्य मित्र बना, भगवान ने उनको गले लगाया। भील योनि में जो जंगल में रहने वाले हैं, फिर भी प्रभु श्री रामचंद्र ने अपना मित्र उसको स्वीकार किया। और जब उनके साथ ऋषियों के कुटिया में गए तब वहाँ पे ऋषि यज्ञ कर रहे थे। प्रभु श्री रामचंद्र को आसन प्रदान किया गया, लक्ष्मण जी, माता सीता को। तब गुरुराज नीचे बैठ गया। तो उस साधु ने कहा, उस संत ने कहा, उस ऋषि ने कहा कि आप नीचे क्यों बैठे, ऊपर आइए। उसने कहा नहीं, मैं निम्न योनि का हूँ, निम्न जाति का हूँ। तब उन्होंने कहा कि जब भगवान श्री रामचंद्र ने तुमको निम्न योनि का भी रहने ही कहा दिया, जब उन्होंने तुमको अपना मित्र स्वीकार किया है, तो फिर तुमने ये भेद रहा ही कहाँ है। इन सब लीलाओं को मात्र भक्तों मनोरंजन के लिए नहीं सुनना है। इन सब दृष्टांतों को मात्र मनोरंजन के लिए नहीं सुनना है। इन दृष्टांतों द्वारा हमें सिद्धांत सीखना है कि किस प्रकार भगवान का संग ग्रहण करके, भगवान की शरणागति स्वीकार करके, भगवान के भक्तों का संग करके
व्यक्ति महान से महान पापों से भी मुक्त हो जाता है और वो पूर्ण रूप से भक्ति कार्य में स्थित हो सकता है। तो भक्ति करने की योग्यता क्या हो गई? भगवान की शरणागति स्वीकार करना, भक्तों का संग करना, शास्त्रों का पठन करना, पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना। कोई जाति धर्म कोई योनि का कोई कहीं भेद आया ही नहीं, उल्लेख ही नहीं आया है। वो तो लोग अपने मनगढ़ंत तरीके से अपनी सुविधा के अनुसार अनेक प्रकार से लोगों को बांटते जा रहे हैं। ये सब अज्ञानता का द्योतक है भक्तों। भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। भक्ति योग वो इतना प्रबल है कि जो भगवान के भक्त हैं वो निम्न योनि में जन्म लिए हैं, उनको भी अपने संग के द्वारा, भगवत भक्ति के द्वारा उनको भी शुद्ध करके तपती हुई अग्नि में से बाहर निकाल कर उनको भी शुद्ध बना देते हैं। जिस प्रकार सोने में अनेक प्रकार के अशुद्धियाँ होती हैं, जब अग्नि के अंदर से गुजरती है तब उसकी अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं, शुद्ध सोना है वो बाहर निकल आता है। उसी प्रकार जो निम्न योनियों में जन्म लिया भी है, पाप कार्यों में प्रवृत्त रह भी है, वह भी जब भक्ति कार्य, भक्ति प्रोसेस के द्वारा बाहर निकलेगा तब वो भी शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध सोना बनकर बाहर निकलेगा। खोटा खोटा पूरा जल कर राख हो जाएगा भक्ति कार्य के द्वारा। किंतु यह तभी संभव है जब कोई श्री कृष्ण की शरण में जाए। पहले ही हमने कहा कि ये तभी संभव है, योग्यता ये होनी चाहिए कि भगवान की शरण में तो जाया जाए। जब श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाएंगे तब कैसे संभव होगा? जैसा कि व्यपाश्रित शरण ग्रहण करके शब्द से सूचित होता है कि मनुष्य को पूर्णतया श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। व्यपाश्रित शरण शब्द यहाँ पे सूचित करता है कि हमें पूर्ण रूप से भगवान की शरण ग्रहण करना है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज, एकमात्र श्री कृष्ण की शरण, अन्य कोई आश्रय नहीं। हाथ में अनेक प्रकार के ऑप्शन नहीं रखने हैं, यहाँ पे कर रहा हूँ लेकिन साथ में ये भी रख रहा हूँ। इसलिए जो अनेक भक्त होते हैं ना, जो ब्रह्मचर्य में आ जाते हैं, भक्त आश्रम ज्वाइन कर लेते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, तब उनके पास बहुत डिग्री होती है, डॉक्टर की, IIT की, अनेक प्रकार की डिग्री होती है, उनको फाड़ के फेंक देते हैं। मैं एक भक्त को जानता हूँ जिन्होंने अपनी डॉक्टर की डिग्री को फाड़ के फेंक दिया। उन्होंने रास्ता पीछे खुला नहीं रखा कि अगर मुझे यहाँ पे नहीं जमा तो मैं पुनः उस पैसे में चला जाऊंगा और उस कार्य को करूंगा। नहीं, एकमात्र शरण है भगवान। उस भक्त को भगवान शरणागति देते हैं। द्रौपदी ने पहले अनेक जगह से अपने लिए सुरक्षा के लिए अनेक दरवाजे खोल के रखे थे। भीष्म पितामह की शरण में गई, धृतराष्ट्र की शरण में गई, गुरु द्रोणाचार्य की शरण में गई, पांडवों की शरण में गई, विदुर जी की शरण में गई और स्वयं अंत में स्वयं अपने हाथों से भी स्वयं की रक्षा करने का प्रयास किया, परंतु वो उसमें सफल नहीं हो पाई। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण को दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकारा, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारकावासीना, मुझ पर कृपा करो, तब भगवान ने उसकी सहायता करी। गजेंद्र पहले अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से प्रयास कर रहा था उस मगरमच्छ से लड़ने का, परंतु अंत में जब उसको लगा कि मेरी शक्ति क्षीण हो गई है और जब सूंड में कमल का पुष्प उठाकर भगवान श्री विष्णु को अर्पण करते हुए एकमात्र भगवान का आश्रय ग्रहण किया, तब भगवान श्री विष्णु वहाँ पर प्रकट हुए। इन सारे दृष्टांतों से भक्तों सिद्ध होता है कि जब हम पूर्ण शरणागति लेंगे ना भगवान की, तभी भगवान हम पर कृपा करेंगे। तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। सेवा करने वाला, उसकी सहायता करने वाला, प्रेरणा देने वाला, तीनों को लाभ होता है। जब हम पूर्ण शरणागति स्वीकार करेंगे तभी हमें लाभ होता है। और विशेष रूप से भक्ति में जो सेवा करने वाला है और जो सेवा में सहायता करने वाला है और जो सेवा में सहायता करने के लिए या सेवा करने के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाला, तीनों को ही भक्ति में लाभ होता है। यह है भक्ति की सुंदरता। आप सेवा कर रहे हैं, आपको लाभ होगा। कोई सेवा कर रहा है, उसमें सहायता करेंगे, आपको लाभ होगा। और कोई सेवा कर रहा है, उसको और प्रेरणा प्रदान करेंगे, उसमें भी आपको लाभ होगा। भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता है। कोई और सेवा कर रहा है, उसकी सहायता कर दिए, उसका ही नाम आएगा। कोई और सेवा कर रहा है, उसको प्रेरणा देंगे, उसका सेवा करके उसको कार्य कर रहा है, उसका नाम आएगा, वही सफल होगा, आपका कोई ध्यान नहीं देगा। परंतु भक्ति में कैसा है, कोई सेवा कर रहा है वह भी सफल होगा, उसको भी फल मिलेगा। जो उसकी सहायता करता है उसको भी भगवान नज़रअंदाज नहीं करते हैं, और जो प्रेरणा प्रदान करता है वो भी फल प्राप्त करता है। अतः भक्ति में तो चारों बाजुओं में से हाथ में घी के लड्डू ही है। किसी भी तरीके से ये न के न प्रकारेण पत्रम पुष्पम फलम तो यम, आप थोड़ा सा
जल, एक पत्ता, एक फूल, जो कुछ भी भगवान को अर्पण करेंगे भगवान उसको प्रसन्न हो जाते हैं। यह भक्ति की महत्वता भक्तों। अतः आप सबसे निवेदन है कि अपने जीवन में और कोई कार्य कर सके न कर सके, कृष्ण भक्ति को निश्चित रूप से कीजिएगा। कृष्ण भावनामृत में शरण ग्रहण करके कृष्ण भक्ति को करते हुए अपने जीवन को यापन कीजिए। इस भौतिक जगत में सुख दुख अनेक प्रकार के कष्ट सब चलता रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम के द्वारा अपने हृदय का शुद्धिकरण करते हुए, श्री कृष्ण की सेवा करते हुए, भक्तों के संग में रहते हुए, इन शास्त्रों का अध्ययन कर जो अपने हृदय का मार्जन करते रहिए भक्तों। इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता यही है, अन्य कोई तरीका नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। जैसा कि ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोड अक्षकम नाम नाम कली कल्मषनाशनम नत्तः परत उपाय सर्व वेदेषु दर्शिता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सारे वेदों को, सारे शास्त्रों को पढ़ लिया मैंने, इसके अलावा कलयुग के लिए कोई रास्ता नहीं है कि आप भगवान को कैसे प्राप्त करें। एकमात्र हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः श्लोक का सार यह है भक्तों कि हमें भगवान श्री कृष्ण की शरणागति करना है, स्वीकार करना है। भले आप पाप योनि में जन्म लिया है, स्त्री, मनुष्य, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, किसी भी योनि में जन्म लिया है, आप भगवान की शरणागति स्वीकार करके भगवत भक्ति में लगे रहकर भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं और अपना उद्धार कर सकते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 32 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।